अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था। 60 श्लोक हो गए थे कि 5 भूत और 3 गुणों का ये विश्व तैयार हुआ। जो सामने विश्व दिखाई दे रहा है ये सारा 5 भूत सब जगह है और 3 गुण सब जगह है। ये 8 से बना करके तैयार हुआ। सारी मूर्तियाँ तैयार हुई तरह तरह की, और इन मूर्तियों को रच करके वो इसमें आ बैठ गया, छुप गया। अब 61 श्लोक कह रहा है, पंचभूत की देह बनाई, गुण रहे इसमें 3, नियमन करता ब्रह्म प्रकाश रहे सदा आसीन। पहले तो उसने आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी इसके पुतले तैयार किए, जड़ शरीर तैयार किए। फिर इसमें गुण भर दिए। तमोगुण का शरीर है जिसमें 5 भूत है। तमोगुण का लक्षण है आकृतियां बनती हैं, स्थूल है। तमोगुण की आकृतियां और सत्गुण का ज्ञान, सत्गुण का ज्ञान है। इसमें ज्ञान से मूर्तियां बनाई हैं और फिर ज्ञान ही इसके अंदर बैठ गया। बैठा भी ज्ञान है और बनाई भी ज्ञान से है। ज्ञान ही ओत और प्रोत है। जो हमारी एक एक जो अंग की जो बनावट है और इसका जो सामान लगाया है वो सारा ज्ञान से है। कहाँ पर कैसा चमड़ा है, सिर पे देखो कैसे खोपड़ी कितनी कठोर बनाई है, ज्ञान से बनाई है। क्योंकि सारे शरीर का कंट्रोल रूम जहाँ से नियमन होता है, शब्द है ना आगे, नियमन करता, जहाँ से सारा शरीर नियंत्रित होता है, नियमन होता है, उसको देखो कितना सुरक्षित किया है। उसकी कितनी कठोर हड्डी है। बाकी अलग अलग है, देखो चमड़ा भी अलग अलग है। जो त्वचा है वो भी कहीं तो कोमल है और कहीं कठोर है। पैर के नीचे की जो त्वचा है वो कठोर है, बाकी शरीर की अलग अलग है। पैरों से चलना है इसलिए त्वचा कठोर है। कैसे उसने हर चीज को ज्ञान से बनाया, बना के ज्ञान से, और इसमें बैठ गया। ज्ञान ही बैठ गया। ज्ञान हो, आपका स्वरूप ज्ञान है। केवल ज्ञान हो आप, बस ज्ञान ज्ञान ज्ञान। यहाँ बैठे हो तो ज्ञान आपका, स्वप्न में बैठे हो तो ज्ञान आपका, सुषुप्ति में बैठे हो तो ज्ञान आपका। अगर शरीर नहीं है, दूसरा शरीर मिल जाता है तो भी ज्ञान आपका। कहते हो पहले अच्छे कर्म थे जो आज ऐसा स्थान मिला है जहाँ सत्य को जाना है हमने। आज हमें पता है कि यहाँ से जाते वक्त कैसे जाना है। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ तो विचरण करना सबको आता है, और जीव इतना टेढ़ा है, इसमें अज्ञान के, वासनाओं के वल हैं। टेढ़ा क्यों है ये? वासनाओं से ही मुड़ता है, वासनाओं के वल है इसके अंदर। कैसे टेढ़ा है? होशियार भी बहुत है। अपने जो कमियों को है वो बिल्कुल कोई ना कोई धर्म का, कोई ना कोई बात का लबादा ओढ़ लेता है। देखो पहले भी ये दृश्यों के अंदर, दृश्य में जो विषय हैं, दृश्य के जो आकार हैं, आकर्षण हैं, अज्ञान में भी इसकी ओर दौड़ता है, इसमें रंगा रहता है। उसके बाद अगर परमात्मा को भी मानता है तो कर्म और उपासना आदि में फिर भी दृश्य में ही रंगा रहता है।
अज्ञान में दृश्य में रंगा रहता है, वो और तरह से रंगा रहता है दृश्य के अंदर। अपनों को चाहता है, जिनको मोहरे हैं उनको चाहता। अब अगर धर्म में आ गया तो भी दृश्य में रंगा हुआ है। फिर वो अपने जहाँ इष्ट है, अपना रुचि है, फिर उस भगवान को चाहता है, वहाँ भी मनमर्जी से अपनी रुचि से कार्य करता है। देखो फिर भी दृश्य में रमा हुआ है। मनन करना इस बात का। इस दृष्टा के अंदर जो दृष्टा है, जो इधर उधर भाग रहा है, सुख को ढूंढ रहा है, उसको कब जानना है? केवल एक ही स्थान है तत्वज्ञ पुरुषों की शरण में, और वो भाग्य से मिलते हैं। तो कहा कि ये जो देह बनाई इसमें 3 गुण हैं। ज्ञान की बात चली ना, तो ये ज्ञान वाले को बता रहे, ज्ञान तो है पर थोड़ा इसमें वासनाओं के बल हैं जीव के अंदर, इसलिए वो टेढ़ा चलता है। यहाँ भी विषयों में भागता रहता है, दृश्यों में आ सकती है। अच्छा, वहाँ भी जाकर के क्या होती है? फिर दृश्य में आ सकती, वहाँ भी कहता है रजोगुण। तो कहा इस प्रकार सत्य का ज्ञान है, इस शरीर में भरा है और ज्ञान से शरीर बना है। फिर रज की क्रिया है, रजोगुण अपने आप क्रिया कर रहा है, गर्भ में भी हो रहा है। कल भी बताया था, कर्ता यहाँ पर विश्व में कोई भी नहीं है। गुण भी नहीं कहते कि मैं करता हूँ। 14वें अध्याय में भगवान ने साफ कहा है, गुण है कर्म के कर्ता दृष्टा, ये जब है लखे मैं गुणों से परे हूँ, जाने वो मुझ में नहीं। एक स्थान पर और कहा है अध्याय में, तत्ववित महाबाहु गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुण में वर्त रहे हैं। तत्ववित लोग, तत्वज्ञानी लोग ऐसा देखते हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये सोचकर वो विचार इस पर चिंतन नहीं करते। तो गुण भी नहीं कहते कि हम कर रहे हैं। रजोगुण अपने आप क्रिया हो रही है, 5 भूत में अपने आप क्रिया हो रही है। ज्ञान बैठा है, ज्ञान से शरीर भी है और अंदर ज्ञान ही बैठा है सतोगुण का। फिर सतोगुण की अंतःकरण बना दिया, अंदर बैठा है। रजोगुण की कर्मेंद्रियां बना दी और तमोगुण का शरीर बना दिया। शरीर में 5 भूत है, शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, कुछ और है बताया था, आत्मा है। ज्ञान आत्मा है, 5 भूतों का शरीर है, 3 गुण की क्रिया है रजोगुण की। गर्भ में बताओ कैसे अपने आप रजोगुण की क्रिया हो रही है। ऐसे गला कैसे बनाता है ईश्वर, देखो तो सही कभी, इतने नाक नक्श, और कहते भी हैं उसके नैन नक्श सुंदर है। जिसका नैन माने आँखें और नाक सही तरीके से सेट है, वो ज़्यादा आकर्षण आता है। कहते सब कुछ है पर उसमें खोल के नहीं देखते। तो ये शरीर में हो रहा है, नियमन करता, और नियमन करने वाला आपको बता दिया कि नियम करने वाले का दफ्तर कहाँ पर है। कहते को इस सिर के अंदर, बुद्धि में। नियमन कहाँ से करता है? कहते बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। बुद्धि में, बुद्धि का जो बनाया है उसने हड्डियों का ढांचा, खोपड़ी कितनी कठोर है, उसको पता है यहाँ वो बैठता है। और खोपड़ी अगर किसी की काट देता है कोई, तो बिल्कुल ही नहीं बच सकता। ये अश्विनी जैसे तो आजकल हो तो बड़ी आनंद की बात है कि एक बार में ही खोपड़ी काट के रख दी और फिर ज्ञान लेकर के फिर लगा दी। तो ऐसे लगता है जैसे कोई एक हंसी है, लेकिन ऐसा विज्ञान अपना उन्नति पर था। भारत की संस्कृति बहुत, जिसको कहते हैं विलक्षण है। जो नहीं जानते वो उंगली उठाते, लेकिन इसमें मिलावट को निकाल दें, जो हमारे युगों से मिलावट हुई। तो ये संस्कृति बड़ी विलक्षण है। हम भाग्यशाली हैं जो इन शास्त्रों को जानते हैं और इन ऋषियों को जानते हैं। तो कहा
कि ये जो नियमन करता है ये कहाँ बैठा है, इस बुद्धि में, और आया है बुद्धि में प्रतिबिंब पड़ता है। तो किसका प्रतिबिंब? कहते ब्रह्म का, आधार का, प्रकाशक का। बुद्धि में पड़ता है तो उसमें मैं फूटती है, उसको क्या कहते हैं? जीव। ये जो बैठा है जीव, मैं। अब यहाँ पर ऋषियों ने ये भी कहा है कि भाई हृदय में भगवान ने कहा है मैं बैठा हूँ, ठीक है। आपका प्रश्न तो होना ही चाहिए, भगवान कह रहे हैं मैं हृदय, 18वें अध्याय में कहा है। और भी किसी अध्याय में कहा है मैं ही सबों के हिये में बसा हूँ, मुझसे समृति ज्ञान और ना जान। फिर परोक्ष रूप से कह दिया 18वें अध्याय में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। आगे बात समझ में, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहते हृदय में तो बैठा है, पर क्या करता है? भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, माया के यंत्र पे बिठा करके सारे जीवों को घुमाता रहता है। अब नहीं घूमना है ईश्वर के कहने पे, माया घुमाती रहती है और ईश्वर भागता रहता है। देखो तो सही, यहाँ भागते भागते थक जाते हैं, फिर दूसरे देशों में चले जाते हैं बताओ। लेकिन जो सच की चीज़ है वो हमें नहीं मिलती, वो शांति नहीं मिलती। जी भागता रह जाता है, दम तोड़ देता है समय आने पर। तो ये कहा कि नियमन करने वाला, उसके लिए आपको एक उदाहरण दे देते हैं कि हृदय में भगवान ने कहा, उपनिषदों ने बुद्धि में कहा, ब्रह्मसूत्र ने बुद्धि में कहा। उसका कारण यही है। आप एक छप्पर बनाओ, छप्पर समझते हो? जहाँ पर तालाब होता है, तालाब के ऊपर कोई पेड़ है या छत डली हुई है, या आप यूँ समझो कि एक छप्पर बनाओ और उसके नीचे बड़ा सारा टब पानी का भर दो। अब जो छप्पर है उसमें बाहर से सूर्य का प्रतिबिंब पानी में पड़ेगा। सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ेगा? पानी में। और फिर जो पानी में जो परछाई है वो सीधी छत पे पड़ेगी। आप करके देखो, सूर्य का प्रतिबिंब पानी में और वो जो छप्पर की छत है फिर वो वहाँ का प्रतिबिंब वहाँ दिखाई देगा। या दूसरा उदाहरण ले लो, बच्चे शीशा करते हैं ना, ऐसे घुमाते हैं, तो शीशा भी ऐसे है। अगर हम सूर्य को शीशे से दिखाते हैं और वहाँ पानी में है तो वो सीधा उसका अक्स छत पर पड़ता है। ऐसे ही हृदय और एक ही बात है, कट्ठे कट्ठे ही पड़ता है परमात्मा का प्रतिबिंब। हृदय में पड़ा तो सीधा बुद्धि क्या है? सिर छत है शरीर की, सीधा इसमें पड़ता है एक साथ ही। तो दोनों ही बातें ठीक हैं, इसलिए हमें खोलकर समझ लेना है कि बात क्या है। तो हृदय में पड़ा तो बुद्धि में अपने आप प्रतिबिंब हो गया, तो दोनों बातें ठीक हो गई कि सारा प्रतिबिंब किसका है? ब्रह्म का। बिंब एक है ब्रह्म, और प्रतिबिंब बुद्धि में भी पड़ा और हृदय में भी पड़ा। तो कहा कि ये नियमन करने वाला ब्रह्म प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप चेतन है। ब्रह्म प्रकाश का मतलब चेतन, चेतन, चेतन। देह इंद्रियों वाला चेतन विशेष हो जाता है, इसको विशेष चेतन कहते हैं। और जो मन का प्रकाशक है उसको सामान्य चेतन कहते हैं। तो चेतन नियमन करता है, शरीर में चेतन आता जाता है। मान लो विशेष चेतन सारे शरीर की व्यवस्था करता है, और चेतन बाहर खड़ा होता है विशेष, सामान्य नहीं विशेष। तो ये सारे अंग, हाथ कहाँ गिर जाता है, पैर कहाँ गिर जाता है, गला, सिर कहाँ गिर जाता है, नियमन चेतन ही करता है। चेतन हर जगह पर। आप देखो, घर में अगर इतना बड़ा मकान है, कोई सफाई करने वाला नहीं, तो मकान अपने आप में अपना तरीके से नियमन नहीं करेगा, व्यवस्था नहीं करेगा। चेतन एक ही होगा घर में,
तो भी उसकी व्यवस्था होगी, चाहे 10 मकान हो उसके पास। चेतन ही नियमन करता है सारे शरीर का, सामान्य चेतन, विशेष और सामान्य दोनों। नियमन करता ब्रह्म प्रकाश रहे सदा आसीन, सदा इस पर रहता है, इस पे आसीन रहता है, इस शरीरों पर आसीन रहता है, इसमें व्याप्त रहता है। पंचभूत और 3 गुण माया के 8 अंग। 5 भूत कौन से? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। 3 गुण आपको बता दिए, सत का ज्ञान, रज की क्रिया और तम की आकृति। इस आकृति, तमोगुण की आकृति में सत का ज्ञान और रज की क्रिया हो रही है। आप कितना ही इसको डब्बे में बंद करके रख दो कि ये बूढ़ा ना हो, पर क्रिया हो रही है। कपड़ों में भी क्रिया हो रही है, बहुत बार बताया है। कंबल रख दो, उसको 10 साल 5 साल ना निकालो, वो वहीं गल जाएगा। गर्म कपड़ा जल्दी गलता है। तो इसलिए 5 भूत और 3 गुण सब जगह है। ये माया के, माया जो है परमात्मा की शक्ति, उसके ही अंग हैं। माया के 8 अंग हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। सत का सुख, विश्व में शरीर में क्या है? सत का सुख, रज की क्रिया और तम का दुख और आकृति। सत का ज्ञान कहा, सुख का ज्ञान के साथ सुख है। सत का सुख, रज की क्रिया, तम की आकृति भी है और दुख भी है। सत का ज्ञान भी है और सुख भी है। इसलिए सतोगुणी व्यक्ति और तमोगुणी व्यक्ति बिल्कुल विपरीत होते हैं। आप जानते होंगे अपनी संस्कृति और मुस्लिम संस्कृति अगर आप कभी मनन करोगे तो बिल्कुल विपरीत है। जो आप करते हो वो इनसे विपरीत है। तो ये सारा का सारा परमात्मा की ओर से गुणों का खेल है। जिसका जैसा गुण है वो यहाँ बैठे हुए अगर सतोगुणी परिवार में भी जन्म लेता है, उसके तमोगुण के कार्य तो तमोगुणी कार्य करता है। तो ये 3 गुणों का खेल है और सब में 8 है। सभी आकार माया से उपजे फंसे जीव कर संग। सारे आकार माया से प्रकट होते हैं। भगवान ने 14वें अध्याय में तो साफ कह दिया कि बीजदाता पिता हूँ मैं, 14वें ही कहा है शायद, और ये माया माँ है। तो इससे जो प्रकट हुए सारी आकृतियाँ, और इसमें जीव इन आकृतियों को मैं मानकर इनका संग करके फंस जाता है। जीव को संग दोष हो जाता है। पहले सबसे पहला संग करता है मन से। मन क्या दिखाता है? कहता है मन का शीशा लगाया ब्रह्मा जी ने, वो इसको उल्टा दिखाता है। ये तो व्यापक ब्रह्म स्वरूप है ये जीव, जीवो ब्रह्मैव न परा। जीव के लिए कहा गया उपनिषदों के अंदर, ओंकार के लिए कहा गया, सोहम के लिए कहा गया, तत्वमसी के लिए कहा गया। लेकिन इसने क्या समझा? व्यापक को शीशे ने, मन ने परिचिन दिखा दिया, अजर अमर को मरने वाला दिखा दिया, निराकार को साकार शरीर दिखा दिया। ये सबसे पहले इसने मन का संग किया। जब हम संग दोष कहते हैं तो हमारा ध्यान मित्रों की ओर चला जाता है कि भाई संग हमने मित्रों का कर लिया। सबसे पहले जो ये मित्र और आप ही अपना शत्रु है हमारे पास अति निकट मन, हम इसका संग करते हैं। घर पे भी देखना, सबसे पहले इसका संग करते हैं। यही चुगलीखोर भी है, सिखाता रहता है। पहले तो कई बार, आजकल तो इसको पता लग गया, नहीं सिखाता, कुछ होता ही नहीं इसके पास कुछ। पहले सिखाता था, उसने ऐसे किया है ना, तूने ऐसे करना। आते ना सिखाने, यही तो सिखाता है आकर, उस वक्त सावधान हो जाए। संग में सबसे पहले जीव मन का संग करता है, ठीक है, फिर आता है तो शरीर का संग करता है, इसके सब गुणों से संग करता है। इससे इसको मोह हो जाता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। फिर परिवार का संग करता है, फिर मित्रों का संग करता है, राग द्वेष का संग करता है।
सबका संग करते करते दब जाता है और बोझ से दबा रहता है, इसका मन घुटता है, घुटन में आ जाता है। कहता भी है आज बड़ी घुटन है मन की, भाई ये जो बोझ उठा रखे हैं बेमतलब के, इसको उतार के रख दो। क्या तू है? एक सीधा उतार दे, जानकार तो सीधा उतार दे। क्या तू शरीर है? बात खत्म। जब शरीर ही तू नहीं है तो परिवार कहाँ से तेरा, घर कहाँ से तेरा? ये तो लीला मात्र। विधम द्वैतम ऐसा है कि जो द्वैत दिखाई दे रहा है ये माया मात्र है, लीला मात्र है। तो एक तो लीला में रहना, अपना पार्ट करना, और एक मैं और मेरे से सच्चा समझना, तो ये दुख का कारण है। सबसे पहले संग, आज आपके घर का काम यही है, मन आएगा, अगर आता है तो इसका संग नहीं करना। अच्छाई कर डालो, बुराई के लिए इसका कहना ना मानो। संग दो, सबसे पहले मन, फिर शरीर, फिर परिवार, और फिर राग द्वेष, अनुकूल प्रतिकूल। तो ये कहा नियमन करता ब्रह्म प्रकाश रहे सदा आसीन, 5 भूत और 3 गुण माया के अष्टम। माया के समझ आ गए। और उसी की देखो माताओं का जब आता है ना, नवरात्रे करते हो, घर में भी करते हैं बच्चे, तो उस समय मेरे मन में आता है कि जो मुझे 7 मंत्र पता है वो भी छपा दूँ, कि घर में कर्म कांड करते हो तो कोई पाप थोड़ा ही करते हो, बच्चे करते हैं उल्टा विधि से, सुंदर रीति से उसका होगा। तो आज जैसे याद आ गया, तो उसमें सबसे पहले महामाया की प्रतिष्ठा करी मंत्र के अंदर, शक्ति जो उसकी है माया। तो ये जो माया है इसके 8 हाथ हैं। सबसे पहले कौन प्रकट हुआ? 8 हाथों वाली प्रकृति, जो आप पूछते हो दुर्गा के नाम से। 8 उसके हाथ हैं, पर आंखों में कौन बैठा है? चेतन बैठा है। तो ये जान करके अगर परिवार में कोई करता है उसको जानकारी भी दे दो, और वो श्रद्धा से और बढ़ जाएगा। ये तो माया का ही रूप है, बैठा तो चेतन है इसमें। 8 हाथ चेतन के आश्रित हैं, 5 भूत 3 गुण किसके आश्रित हैं बताइए? चेतन के। तो अब जब जाते हैं सब खड़े होते हैं, कई बार हंसते हुए माथा झुका देते हैं कि ठीक है आप बैठे हो ना। तो ये क्या है, आपका मनन चिंतन तेज हो जाता है। बाहर से आप साधारण दिख रहे हो, अंदर आप याद कर रहे हो अपनी स्मृति के अंदर। तो ये 8 हाथ 3 हुए, 5 भूत 3 गुण माया के अष्टंग हैं, और जितने आकार हैं उससे प्रकट हुए। पर जीव इसका संग करता है तो फंस जाता है। कैसे फंस जाता है थोड़ा सुना देते हैं। बंदर होता है, रामचरितमानस में भी एक बड़ा सुंदर सा दोहा, मुझे याद नहीं आ रहा कि उसमें है कि सो माया वस पर्यो गोसाई, फस्यो कीर मरकट की न्याय, ऐसे है वहाँ। बहुत पहले एक बार पढ़ा था, लिखे भी थे तो थोड़ा, कि भाई ये माया के वश में कैसे जीव पड़ गया, अभी वह ना फंस गया। मरकट की न्याय, बंदर की न्याय, कि बंदर की न्याय क्या है? फंस गया और छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, कैसे बंदर का फंसा है? इसका उदाहरण है कि बंदर क्या होता है, उसको पकड़ने के लिए जो मदारी होता है वो एक चने लाके, एक वो कुल्हड़ी कहते हैं ना, छोटे मिट्टी के कुल्हड़े होते हैं, उसमें चने डाल देता है और आगे रख देता है। बंदर का स्वभाव है, वो तो फटाफट आके चीज़ को उठाता है, वो आकर के सीधा मुट्ठी भर लेता है उस कुल्हड़े में से मिट्टी के। अब जब चाहे मिट्टी का रखो या लोटा रखो, कुछ रख दो, अब वो जो उसका हाथ है वो तो भर जाता है चने से। अब हाथ अंदर डालता है लोटे में या कुल्हड़े में, उसमें वो चने भर लेता है हाथ में, फिर वो बाहर निकालता है, बाहर खींचता है, पर वो तो आता नहीं। तो अब उसका मुख छोटा है मटकी का या कुल्हड़े का, अब उसने चने उठाए, अब बाहर हाथ नहीं आता, अब वो वहाँ तड़पता रहता है। इतने में क्या करता है, मदारी को तो इतना ही समय चाहिए, वो आके उसको क्या करता है, पकड़ लेता है,
फस्यो कीर मरकट की न्यायी। रामचरितमानस के अंदर है जीव के लिए, ऐसे शब्द हैं, मुझे याद नहीं पूरे, तो ये शब्द याद है कि उन्होंने मरकट का उदाहरण दिया। इसी तरह जीव क्या करता है, और फिर अब उसको बाद में मदारी उसका हाथ छुड़ाता है, अब वो चने छोड़ता नहीं, ध्यान देना चने छोड़ता नहीं और बाहर निकलता नहीं, छूटता नहीं, पकड़ा जाता है, कैद में आ जाता है। वो कोई और नहीं है। जब हम पहले यहाँ बैठ के आप अपने हाथों को छुड़ा सकते हो बंधनों को, और रोज़ सिखाते हैं, इस पर ध्यान से बताएंगे आपको, जैसा जैसा विषय आएगा कैसे छूटना है, धीरे धीरे समझ धीरे धीरे आती है, ये आपको बता। तो उसने भी ऐसे जीव क्या करता है, विषयों को पकड़ रखा, अब मुट्ठी से छोड़ता नहीं। संत महात्मा भी कह दे तो मुट्ठी से नहीं छोड़ता। अब ये यम की फांस में पड़ जाता है, यम की फांस में पड़ जाता है ना, जन्म मृत्यु के चक्कर में। खुद इसने मुट्ठी भरी हुई है, विषय वासनाओं में कैद है, और फिर कहता है मैं मुक्ति चाहता हूँ, और फिर दृश्य में फंसा हुआ है, दृश्य के दृष्टा को नहीं जानता। बहुतों से बात होती है तो मुझे आती है, कहते हैं हमने बड़ा ऐसे प्रकाश देखा, ये देखा, मुझे अंदर से आता है कैसे समझाऊं, जो देखा। भगवान राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से, गो गोचर जहाँ लग मन जाही। मेरे ख्याल लक्ष्मण जी को कह रहे हैं राम, गो गोचर जहाँ लग मन जाही, सो सब माया जानो भाई। कि जहाँ तक तुम्हारा आंखें जाती हैं, जहाँ तक तुम्हारा मन जाता है, हे लक्ष्मण भैया, वो सब माया है। तो हम यहाँ आते हैं विषयों में, अगर दृश्य में फंसे हैं तो भी माया है, और अगर फिर पूजा पाठ में भी दृश्य में फंसे हैं। एक तो होती है ना पूजा पाठ वर्ण धर्म से होती है, अकर्ता भाव से होती है, तो उसमें भी हम दृश्य में फंसे। आज से ये भी देखना आपके लिए होमवर्क है, आपको भी फिर वैराग होगा, आप अपने आप लौटोगे। जैसे जैसे इसने अनुभव किया वैसा आपको बताते हैं। देखो कैसे दृश्य में कुछ भी हो रहा है वो माया है, माया है। दृष्टा को जानिए, दृश्य का दृष्टा कौन है, ये कहाँ से आया है, ये चेतन का वास्तविक स्वरूप कौन है। घर पहुंच जाओगे, इतना ही काम करना है। बताओ ज़्यादा काम है? काम तो ज़्यादा नहीं है, पर समय तो इतना हो गया बैठे हुए। कोई बात नहीं, भगवान कह रहे हैं, हमें हिम्मत आ जाती है, जन्म भी लग सकते हैं, पर हमने लगाने नहीं है, याद रखना। इसी जन्म ही सब कुछ करना। तो आज इतना देखना, कैसे समझा दिया इसमें, है ना। फंस्यो, आपको बंदर का उदाहरण भी दे दिया, और सारा आज जाके इसको देखना। कल अपने लेंगे 62 श्लोक आएगा कि 63, ठीक है। ये तो साधारण आसान है, पर बता दिए। 8 की तीनों देह बनाई, पिंड ब्रह्मांड माही, बिन से उपजे चेतन आश्रित, माया इनकी माई। तो कल इसको लेंगे। ओ